नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब देवभूमि से जुड़े खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मॉल ऑफ देहरादून में फिल्म द केरला स्टोरी 2 देखी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि फिल्म समाज में हो रही संवेदनशील घटनाओं को उजागर कर जागरूकता बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सामाजिक समरसता और जनसंख्या संतुलन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा कि इससे समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है, जिससे अवैध धर्मांतरण पर रोक लगी है। कार्यक्रम में मेयर सौरभ थपलियाल, विधायक उमेश शर्मा काऊ सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। और वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राज्यपाल गुरमीत सिंह से शिष्टाचार भेंट की है। लोक भवन में हुई इस अहम मुलाकात के दौरान राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी राज्यपाल को दी। इसके साथ ही जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर भी मंथन किया गया, जिसमें सुशासन और जनकल्याण को विशेष प्राथमिकता दी गई। आपको बता दें कि बैठक में राज्य के समग्र और संतुलित विकास को लेकर दोनों के बीच सकारात्मक और व्यापक विचार विमर्श हुआ है। बता दें कि शिष्टाचार मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री धामी और राज्यपाल के बीच। इस मुलाकात के दौरान राज्य की प्रगति और विकास को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा भी हुई। राज्यपाल गुरमीत सिंह से विकास मुद्दों पर चर्चा करते नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जनहित से जुड़े अहम विषयों पर मंथन भी हुआ। बता दें, जनहित से जुड़े अहम विषयों पर इस दौरान मंथन भी होता नजर आया। ये मुलाकात प्रदेश के प्रगति और विकास को लेकर एक प्रमुख मुलाकात, एक प्रमुख बैठक के तौर पर देखी गई। और वहीं उत्तराखंड के बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने पत्रकार वार्ता के दौरान एक सवाल के जवाब में ये कहा कि जो लोग सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उनसे एक एफिडेविट या प्रारूप भरवाकर मंदिर परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गैर हिंदुओं का प्रवेश सिर्फ मंदिर परिसर में होगा, मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश वर्जित रहेगा। प्रक्रिया है ना कि रावल के लिए तो प्रस्ताव हमारे पास आया ही नहीं है मंदिर समिति के पास। मंदिर समिति के जैसे उनकी नियुक्ति हुई थी उससे पूर्व वाली उनको पता तो है ना, उनकी नियुक्ति पत्र के साथ शर्तों के साथ उनकी नियुक्ति हुई है, वो नियुक्ति पत्र रिकॉर्ड में है और ऐसी प्रक्रिया चलती आई है। आपके द्वारा की गई है मंदिर समिति की नियुक्ति जो है वो अध्यक्ष, उसकी एक कमेटी होती है और उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है बद्री केदार मंदिर समिति होती है, चेयरमैन उसके अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं। लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत वो प्रस्ताव देते हैं। जो उनकी एक संप्रदाय है, जैव संगम संप्रदाय है, उसी संप्रदाय से वो आते हैं, वहां से वो अपना दीक्षित चेला जो है तो उसका रिकमेंडेशन भेजते हैं। फिर उसकी प्रक्रिया जो ऑफिशियल उसमें जो प्रक्रिया होती है, जो बद्री केदार मंदिर समिति की जो हमारी कमेटी है 1939 में ये कमेटी बनी थी, उसी के अनुरूप ये प्रक्रिया के तहत जो उनकी नियुक्ति होती है। और वहीं उत्तराखंड में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। भाजपा हो या कांग्रेस या फिर उत्तराखंड क्रांति दल, सभी अपने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के साथ ही साथ तमाम जिम्मेदारियां भी निभाते नजर आ रहे हैं। वहीं भू कानून और मूल निवास संघर्ष समिति के सदस्य मोहित डिमरी ने ये कहा है कि सभी को एक होकर लड़ना चाहिए। बीजेपी वर्तमान में ताकतवर पार्टी है और ग्रासरूट लेवल पर उसके कार्यकर्ता हैं। विपक्ष को एक साथ बैठकर इस राज्य की बेहतरी के लिए भाजपा को टक्कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूकेडी ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया,
उसके तमाम नेताओं और साथी उन्हें पार्टी में वापस आने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के मुद्दे को जिंदा रखना चाहिए, कानून व्यवस्था हो, अंकिता भंडारी कैसे केस हो या फिर मूल निवास भू कानून का सवाल हो, इन सब मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए और यूकेडी में शामिल वो जब भी होंगे तो सभी को ये बताया जाएगा कि इस मुद्दे पर सरकार को किस तरीके से निशाने पर लेना है। देखिए, अभी लगातार इस तरह से प्रदेश में आप देख रहे होंगे, लगातार तमाम ऐसे ज्वलंत सवाल हैं, उसको लेकर जो हमारा संघर्ष है वो सड़कों पर अभी भी जारी है। और जहां तक सवाल है यूपीडी ज्वाइन करने का, लगातार यूपीडी के तमाम जो हमारे साथी वहां पर हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं कि आप पार्टी ज्वाइन करिए। हालांकि उनका ये भी कहना है कि आप अभी भी हमारी पार्टी में ही हैं और आपका जो इस्तीफा है वो स्वीकार हमने अभी नहीं किया है। मेरा ये मानना है कि ये सारे सवाल भविष्य के लिए हमने अभी छोड़े हुए हैं और जब भी हम पार्टी ज्वाइन करेंगे तो उसकी खबर आप तक पहुंच जाएगी। क्योंकि हमारा ये मानना है कि इस राज्य में लगातार संघर्ष करने वाले लोग, संघर्षशील ताकतें इस राज्य में लगातार सवाल सरकार से पूछते रहे कि जो भी इस राज्य में घटनाक्रम चल रहा है, तमाम तरह की जो कानून व्यवस्था है, यहाँ के अंकिता भंडारी का एक बड़ा सवाल है, मूल निवास भू कानून के मुद्दे हैं और भी तमाम यहाँ के लोगों के सवाल है, ये जिंदा रहने चाहिए और ये ताकत आगे खड़ी बड़ी होनी चाहिए। बाकी जब भी हम आगे निर्णय लेंगे इसकी जानकारी हम सभी लोगों से साझा करेंगे। और वहीं आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी के भीतर गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय की नाराजगी सोशल मीडिया पर जाहिर होने के बाद सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी समेत कई नेताओं के बयान पार्टी के अंदर चल रही खींचतान की ओर इशारा कर रहे हैं। विधायकों द्वारा अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने से असंतोष और बढ़ता दिख रहा है, जिसे लेकर विपक्ष भी हमलावर नजर आ रहा है। विकासनगर में भ्रष्टाचार की बात, भ्रष्टाचार और घोटाले की बात कर रहा हूँ। अजय जो है पीड़ा जाहिर कर रहा हो, दुख जाहिर कर रहा हो, चारमिन पांडे जी बात बोल रहा हूँ, चाहे दिलीप रावत बोल रहा हो, चाहे भरत चौधरी जूते की नोक की बात करता हो मंच से। और वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पॉल ने बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि की कहावत आज उत्तराखंड की धामी सरकार पर सटीक बैठती है। पॉल ने आरोप लगाया कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति में असफल होने के बाद अब भाजपा मंदिरों की मर्यादा और श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड महिलाओं के बलिदान से बना राज्य है और यहाँ किसी भी बेटी या मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाएगा। काले विपरीत बुद्धि और जो अहंकार भाजपा की उत्तराखंड की धामी सरकार का है, क्योंकि फेल हो चुके हिंदू मुसलमान करवाने की कोशिश में अब बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी बाहर से हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि उत्तराखंड राज्य जो महिलाओं के बलिदानों से बना हुआ राज्य है, वहां पे एक बेटी, एक मातृ शक्ति के ऊपर प्रहार करो। अरे अंकिता भंडारी की हत्या करने वाले भी तुम जैसे भाजपाई थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि बाबा केदार और उनके भक्त के बीच में आ जाओ। सारा अली खान से मांग रहे हो तुम शपथ पत्र, उसकी आस्था पे, उसके विश्वास पर, उसके भगवान के साथ उसके रिश्ते पर सवाल उठा रहे हो बेशरम। आज सवाल ये उठता है कि हेमंत द्विवेदी को बताना चाहिए कि आरिफ मोहम्मद खान जी भाजपा के नेता, पूर्व गवर्नर, अगर वो आना चाहे चार धाम, अगर मुख्तार अब्बास नकवी या शाहनवाज हुसैन के परिवार से भी कोई आना चाहे उत्तराखंड में चार धाम, तो उनसे भी लोगे ना शपथ पत्र, लोगे ना। और इस वक्त जो बिहार के गवर्नर हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, जिनके पिता मेहदी हसन, जिन्होंने गढ़वाल राइफल्स को रेज किया, अगर वो आना चाहे चार धामों में तो उनको भी रोक दोगे। जो अधिकारी हैं वो मुसलमान हो सकते हैं, वो ईसाई हो सकते, पारसी हो सकते, क्या उनको भी रोकोगे? और वहीं नैनीताल के दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने एलपीजी गैस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश में एलपीजी गैस की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है और लोग अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें।
मुख्य सचिव के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ छोटे रेस्टोरेंट और ढाबों को भी व्यावसायिक गैस सिलेंडर की नियमित आपूर्ति की जा रही है। ये अपील करना चाहूँगा कि डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स की कोई कमी नहीं है, सफिशिएंट स्टॉक है और सफिशिएंट तरीके से उसकी आपूर्ति भी की जा रही है। तो उसके संबंध में कोई भी पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई होल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं उसके लिए भी हमने खास करके जो हमारे छोटे रेस्टोरेंट्स और ढाबे और उनके लिए भी व्यवस्था कर। और वहीं उत्तराखंड में हरियाली बचाने के दावों के बीच रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां तेलपुरा बुगावाला मार्ग पर करीब 140 बीघा में फैला घना बाग रातों रात गायब कर दिया गया और अब वहां अवैध प्लॉटिंग का खेल खुलकर चल रहा है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि इस पूरे मामले में प्रशासन की मिलीभगत है। जेसीबी से रास्ते बनाए जा रहे हैं, पेड़ों की कटाई की गई और बिना किसी नक्शे के सिर्फ कागजों पर प्लॉट काटकर जमीन बेची जा रही है। अब ऐसे में मौके पर बनी दुकानें और चल रहे निर्माण कार्यों के बावजूद संबंधित अधिकारी इनकार करते नजर आ रहे हैं। वहीं मीडिया टीम के सामने एक गार्ड ने खुद प्लॉटिंग और बिक्री की बात स्वीकार कर ली है। मामले के तूल पकड़ने के बाद मनीष सिंह ने जांच के बाद सख्त कार्रवाई की बात कही है। और जैसा कि बताया गया है कि वहां पे कोई कॉलोनी कट रही है, किंतु कोई ऐसी रिपोर्ट तहसील से या किसी स्तर से लगी है कि नहीं, इस प्रकार का कोई प्रकरण नहीं है। तो ये सारे तथ्यों को समावेशित करते हुए जांच की जाएगी और जांच में अगर पाया जाता है कोई नियम विरुद्ध कार्य हो रहा है, चाहे वो कुछ भी, चाहे बाग कटान का हो, चाहे सरकारी जमीन पे कब्जे का हो, तो जिस विभाग से संबंधित होगा, यदि सरकारी जमीन पे कुछ कब्जे या सरकारी जमीन को मिलाने की बात होगी तो सरकारी विभाग से, तहसील से, और अगर वो प्राधिकरण क्षेत्रांतर्गत होगा तो प्राधिकरण के स्तर से कार्रवाई की जाएगी। और वहीं एलपीजी गैस की कालाबाजारी और जमाखोरी पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिले भर में क्विक रिस्पांस टीम यानी कि QRT को सक्रिय कर गैस एजेंसियों पर ताबड़तोड़ निरीक्षण किए जा रहे हैं। प्रशासन कंट्रोल रूम के जरिए गैस वितरण व्यवस्था पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी ना होने पाए। इसी कड़ी में ऋषिकेश के लक्कड़घाट क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 135 कॉमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। अवैध भंडारण के मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि कालाबाजारी और जमाखोरी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई होगी। और वहीं उत्तराखंड में आगामी अप्रैल माह में होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सचिवालय में सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा की। बैठक में कम मैपिंग वाले जनपदों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित ERO को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए SIR का एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जहां देहरादून में मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अंकिता भंडारी संयुक्त न्याय मोर्चा की महिलाओं ने आरोपी दुष्यंत कुमार गौतम के देहरादून आगमन के विरोध में उनका पुतला दहन किया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे लंबे समय से अंकिता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाती नजर नहीं आई। महिलाओं ने चेतावनी दी कि अब आंदोलन तेज किया जाएगा और इस मामले में हर मंत्री और विधायक का घेराव किया जाएगा। हिम्मत हो गई कि वो हमारी धरती पर आए, वो पापी है और उस पापी को उसकी सजा उसके पापों की दिलवा के रहेगी। उत्तराखंड की मातृशक्ति, उत्तराखंड के युवा, उत्तराखंड का जन जन। कैसे हिम्मत हुई उनकी कि वो मीटिंग के लिए आए? भाजपा अपने गोद में उनको क्यों बैठा रही है? अब घेराव भी होगा हर नेता का, हर मंत्री का, ये तैयारी कर ले भारतीय जनता पार्टी। कैसे है कि लंबे समय से हम अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई को लड़ रहे हैं और आज जो आपने यहाँ पे एक स्वरूप देखा पुतला दहन का, वो भी लड़ाई का एक अंग है। हम लगातार सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। खुलेआम दुष्यंत कुमार इस शहर के अंदर आते हैं और उनका स्वागत किया जाता है। और वहीं हरिद्वार में खनन माफियाओं की रीढ़ तोड़ने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हुआ है। खनन निदेशक राजपाल लेघा के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान ने हरिद्वार जिले के लक्सर और आसपास के क्षेत्रों में अवैध खनन माफियाओं की कमर तोड़ दी है। इस बड़ी कार्रवाई में 14 स्टोन क्रशरों
को सीज कर दिया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। नैनीताल स्थित डॉक्टर आर.एस. टोलिया प्रशासनिक अकादमी में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जिले में चल रही विभिन्न परियोजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली प्रशासनिक, तकनीकी या प्रक्रियागत बाधाओं का त्वरित समाधान किया गया। यदि कोई समस्या शासन स्तर की हो तो उसे तुरंत संज्ञान में लाया जाए ताकि विकास कार्य बाधित न होने पाए। और वहीं बागेश्वर जनपद की गरुड़ तहसील स्थित लाहौर घाटी आज भी दूरसंचार सुविधाओं के अभाव से जूझ रही है। जाख, हड़बाड़, पंद्रपाली समेत दर्जनों गांवों के ग्रामीण कमजोर नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। क्षेत्र में स्थापित बीएसएनएल टावर केवल सीमित 4G सिग्नल ही दे पा रहा है, जिससे सामान्य कीपैड फोन उपयोग करने वाले लोगों के लिए संचार लगभग ठप्प हो पड़ा है। ग्रामीणों ने शीघ्र बेहतर नेटवर्क सुविधा उपलब्ध कराने की एक बड़ी मांग उठाई है। ग्राम प्रधान बेगांव कालारो जी देखिए, हमारे घाटी में पैराग्लाइडिंग का प्रोग्राम हुआ, इतना बड़ा प्रोग्राम हमने रखा था जिसे हमें मंजूरी मिलने के बाद यहाँ पे आयोजन किया गया। और आयोजन करने में बहुत सारी दिक्कतें सर सामना फेस करना पड़ा, जो कि मेन जो हमारा दूरसंचार सुविधा है, जो हमारी कनेक्टिविटी है, जहाँ से टेक ऑफ हो रहे, जहाँ लैंडिंग हो रही, वहाँ तक हमारा कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्षेत्र में बहुत दिक्कतें हैं, नेटवर्क की काफ़ी समस्या लगा हुआ है टावर यहाँ पर, जो कि केवल 4G है। 4G ताकि जो छोटे वाले कीपैड फोन है हमारे पास, इस पर नेटवर्क नहीं आते। हमारे गांव में घाटी में लगभग बुजुर्ग लोग, महिलाएं हैं, वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल कम करते हैं। ये केवल 4G है। अब इस पर कौन नेटवर्क का दिक्कत है बहुत ज़्यादा, इस पर आएगा नहीं। 2G और 3G कनेक्टेड नहीं है, केवल 4G है ये। और 4G भी ढंग से चलता नहीं है, कभी बंद है, कभी चालू है, बरसात में बंद हो जाता है। और वहीं नैनीताल से एक सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां भीमताल विकासखंड के जगतवाल गांव लामजोला में पशुपालन विभाग द्वारा ब्लॉक स्तरीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट ने किया। प्रदर्शनी में क्षेत्र के 5 दर्जन से अधिक पशुपालकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपने पशुओं का प्रदर्शन किया। भैंस, गाय, बैल और बछिया वर्ग में ये प्रतियोगिता हुई। विजेताओं को सम्मानित भी किया गया, जबकि सीता देवी ने चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। इस अवसर पर डॉक्टर बिष्ट ने कहा कि ऐसे आयोजनों से पशुपालकों को उन्नत नस्ल और आधुनिक तकनीकों के प्रति जागरूकता मिलती है, साथ ही स्वरोजगार और दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ावा मिलता है। और वहीं देहरादून में अरविंद सिंह चंद्रवंशी के निर्देशन में प्रस्तुत नाटक स्वयं दीपा ने दर्शकों को एक ऐसी पौराणिक प्रेम गाथा से रूबरू कराया जिसमें प्रेम, त्याग और पुनर्जन्म का अद्भुत संगम देखने को मिला। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, संस्कृत मंत्रालय, भारत सरकार एवं लेखक गांव थानों देहरादून के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित विरासत कला उत्सव के 5वें दिन प्रस्तुत नाटक स्वयं दीपा ने भावनाओं के गहरे उतार चढ़ाव के साथ दर्शकों के हृदय को झकझोर दिया है। और वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में भजन सम्राट अनूप जलोटा ने प्रस्तुति दी है। इस दौरान अनूप जलोटा ने आज की खबर से खास बातचीत भी की। आइए आपको सुनवाते हैं। योग और संगीत में क्या सर समानता आपको नजर आती है? योग करेंगे तो मेरी तरह 72 इयर्स की ओल्ड में ऐसा गाएंगे। इसका मतलब है जीवन में योग अभ्यास बहुत जरूरी। मैं 15 साल की आयु से योगा करता हूँ और बाबा रामदेव जी ने जो जो चीजें सिखाई है वो भी करता हूँ। प्राणायाम है, जल नीति है, कुंजल है, न जाने कितनी तरह की चीजें हैं, वो सब मैं करता हूँ। और उसी से मेरी सांस लंबी है, उसी से मेरा जो गाना है वो इतना अच्छा है। अरे मोदी जी इसकी तारीफ करते हैं, मोदी जी रोज करते हैं, तो हमारे कार्यक्रम में जब भी आते हैं तो वो मेरे साथ गाते हैं और उनके अंदर भी वही भक्ति है, वही प्रेम है। और सुबह उठ के रोज वो आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा योगाभ्यास करते हैं। सर, संगीत के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने का जो अनुभव होता है, सर आपकी नजर में वो कैसा है? संगीत तो बना ही इसीलिए
ईश्वर को प्राप्त करने। संगीत का और कोई मकसद नहीं था, ये जो हम लोगों ने प्रोफेशन बना लिया, लेकिन एक्चुअली संगीत बना है प्रभु प्राप्ति के लिए। तो अगर हम संगीत गाकर लोगों के अंदर प्रभु के दर्शन करा देते हैं, आनंद दे देते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक हुआ। पताल लोक से आपने OTT प्लेटफॉर्म पे सर अभिनय किया है, सर कैसा अनुभव रहा? अरे कमाल का, बहुत मजा आया। मैं तो बिग बॉस में भी चला गया। मैंने देखा सर। मैं सारे आनंद लेता हूँ जीवन के, और यही है कि संसार में जो कुछ है उसको भोगना भी जरूरी है, क्योंकि जिसने भोगा नहीं उसको क्या पता ही क्या है। तो हम सब आनंद लेते हैं दुनिया की। और इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर, और स्क्रीन पर दिख रहे इस सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से वहां भी रूबरू हो सकते हैं। नमस्कार।